एक ऐसी दीवार जिसे बनाने के दौरान चली गई थी 4 लाख लोगों की जान, जिसको बनने में लगे 2000 साल। ये दीवार 7 अजूबों में भी शामिल है, सैकड़ों लड़ाइयों की गवाह रही है। ये दीवार मजबूती और वास्तुकला का बेजोड़ नमूना है। और क्या वाकई में ये दीवार स्पेस से देखी जा सकती है? चलिए जानते हैं चीन की इस दीवार से जुड़े रहस्यों को। दी ग्रेट वॉल ऑफ चाइना वर्ल्ड की सबसे लंबी दीवार है। इसकी टोटल लेंथ 21,000 किलोमीटर है। ये लंबाई इतनी है जीतने में आप आधी धरती का चक्कर लगा सकते हैं। यह दीवार चीन के नॉर्थ साइड में बनी है और बर्फीले रेगिस्तान से लेकर येलो रिवर तक जाती है। इस दीवार को चीन के लोग स्टोन ड्रैगन कहते हैं, यानी पत्थर का एक ड्रैगन जो विदेशी आक्रमणकारियों से उनकी हिफाजत करता है। बात चाहे वास्तुकला की हो या आर्किटेक्चर की, ये दीवार एक शानदार मास्टरपीस है। हर साल 1 करोड़ से भी ज्यादा टूरिस्ट चीन के दीवार देखने के लिए आते हैं। ये वर्ल्ड के मोस्ट पॉपुलर टूरिस्ट अट्रैक्शन में से एक है। साल 1987 में इस दीवार को यूनेस्को ने वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा दिया था और आज 7 वंडर्स ऑफ वर्ल्ड में भी ये दीवार शामिल है। इस दीवार का काफी हिस्सा ऊंची पहाड़ियों के बीच में बना हुआ है। कई जगह तो ऐसी है जहां पैदल पहुंचना भी दुर्लभ है। ऐसे में एक सवाल आता है कि सैकड़ों हजारों साल पहले इस दीवार को किस तरह बनाया गया होगा, और उससे भी बड़ा सवाल ये है कि इन दीवारों को बनाने की जरूरत ही क्यों पड़ी। इसके लिए हमें इतिहास के पन्ने पलटने होंगे। चीन में प्राकृतिक तौर पर काफी डाइवर्सिटी देखने को मिलती है। इसके एक हिस्से में कई नदियां, झीलें और उपजाऊ जमीन है, तो दूसरे हिस्से में सूखा रेगिस्तान और बंजर जमीन। सबसे पहले चीन के शांघाई प्रांत में रहने वाले लोगों ने खेती बाड़ी करनी शुरू की थी। वो येलो रिवर के पानी से सिंचाई किया करते थे। चीन के पड़ोस में मंगोलिया, मंचूरिया और झिंगजुआंग जैसे साम्राज्य थे। इन इलाकों में बहुत उपजाऊ जमीन नहीं थी। यहाँ पर अधिकतर लोग चरवाहे थे। मंगोलिया को तो आज भी नोमैडिक लैंड कहा जाता है। ऐसे में यहाँ रहने वाले चरवाहे अक्सर चीन में लूटपाट करने के लिए आ जाया करते थे। यहाँ पर लोगों से अनाज और अन्य सामान लूटकर वापस चले जाते थे। इसीलिए चीन के लोगों ने अपनी और अपने सामान की सुरक्षा के लिए शहर के चारों ओर दीवार बनाने की शुरुआत की। उन लोगों ने पहले अपना राजा चुना और एक एम्पायर बनाया। इसके बाद बॉर्डर डिफेंड किया गया और उसकी सुरक्षा के लिए दीवार बनानी शुरू कर दी। भारत में भी किले के चारों ओर लंबी और ऊंची दीवारें बनाई जाती थीं। किनशी हुआंग चीन का फर्स्ट एम्परर बना और उन्हीं के टाइम पीरियड के करीब 223 बीसी में दी ग्रेट वॉल ऑफ चाइना बनाने की पहली शुरुआत हुई। लेकिन ये दीवार सिर्फ एक राजा या डायनेस्टी के द्वारा नहीं बनाई गई थी, बल्कि कई राजाओं और साम्राज्य ने इस दीवार को बनाने में अपना सहयोग दिया और 2000 सालों में ये दीवार बनकर तैयार हुई। आज इतने सालों बाद भी ये दीवार पूरी मजबूती के साथ सीना तान कर खड़ी है। इसे बनाने के लिए चीन के राजाओं ने अपने जमाने के बेस्ट इंजीनियर्स की मदद ली थी। दीवार का अधिकतर हिस्सा क्ले ब्रिक से बना हुआ है। ये ईंटें वैसी ही थीं जैसे कि आज हमारे घर बनाने के लिए इस्तेमाल की जाती है। मिट्टी से ईंटें बनाकर उन्हें घंटों तक भट्टी में पकाया जाता था, जिससे वो मजबूत हो जाएं। लेकिन इन ईंटों का साइज आज की ईंटों के मुकाबले 4 गुना अधिक था। दीवार खड़ी करने से पहले नींव भरी गई है और ये न्यू ग्रेनाइट पत्थरों से भरी गई है। दीवार के बाहरी हिस्से में चिकनी ईंटें लगाई जाती थीं, जिससे कि कोई आक्रमणकारी इन दीवारों पर चढ़ने की गुस्ताखी न कर सके। ईंटों को चिपकाने के लिए लाइमस्टोन और चावल के पेस्ट का मिश्रण तैयार किया जाता था। पूरी दीवार बनाने में 500 बिलियन ईंटों का इस्तेमाल हुआ है। ऐसे में आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितने टन चावल का पेस्ट भी इसमें लगा होगा। चीन की दीवार की एवरेज ऊंचाई 23 फीट है और चौड़ाई करीब 21 फीट। कुछ जगहों पर इसकी ऊंचाई 9 फीट है तो कई जगहों पर यह 35 फीट तक ऊंची है। चौड़ाई इतनी है कि साथ 10 पैदल सैनिक इस पर दौड़ सकते हैं। दीवार के दोनों ओर रेलिंग बनाई गई है जिससे सैनिक नीचे ना गिर सके। ये दीवार यदि आप ध्यान से देखोगे तो जगह जगह इसमें आपको होल्स नजर आएंगे। ये होल्स सैनिकों के लिए बनाए गए थे। इन होल्स में से ही सैनिक दुश्मन सेना पर तीरों की बौछार करते थे। तोप और बंदूक गोले भी इसमें लगा दिए जाते थे। इसके अलावा हर 100 मीटर की दूरी पर वॉच टावर भी आपको देखने को मिल जाएगा। इन वॉच टावर्स के ऊपर चढ़कर सैनिक दुश्मन पर नजर रखते थे। यदि दिन के समय कोई खतरा महसूस होता तो सैनिक झंडा फहरा देते थे और रात के समय आग जलाकर सिग्नल देते थे। वॉच टावर के नीचे एक कमरा होता था जहां 25 सैनिक रह सकते थे। सैनिक खाना खाने और आराम करने यहां आते थे। पूरी दीवार में ऐसे 25,000 वॉच टावर्स आपको देखने को मिल जाएंगे। यदि कोई दुश्मन नजदीक आता या फिर दीवार पर चढ़ने की कोशिश करता तो सैनिक उस पर बड़े बड़े पत्थर फेंक देते थे। थोड़ी ऊंचाई से देखने पर यह दीवार किसी सांप जैसे लगती है। एक और बात जो शायद आपने भी बचपन में सुनी होगी वो ये है कि ये दीवार स्पेस से भी दिखाई देती है, लेकिन असल में इस बात में कोई सच्चाई नहीं है। अंतरिक्ष से या चांद से चीन की ये दीवार नजर नहीं आती। अगली बार अगर आपसे कोई ये बात कहे तो उससे आप सच बता सकते हैं। इस दीवार के अंदर कई खुफिया सुरंग और दरवाजे भी बने हुए हैं। ये रास्ते सिर्फ चीन के सैनिकों को ही पता थे।
इनसे वो एक जगह से दूसरी जगह बहुत कम समय में पहुंच सकते थे। कुछ हिस्टोरियन का ऐसा भी मानना है कि इन गुप्त दरवाजों से चीन के सैनिक मंगोल में प्रवेश करते थे और वहां पर लूटपाट कर वापस आ जाते थे। इस दीवार को बनाने में करीब 20 लाख मजदूरों ने अपना योगदान दिया था। मजदूरों के अलावा हजारों घोड़े, गधे और अन्य जानवरों पर लादकर यहां तक सामान लाया जाता था। इस दीवार को दुनिया का सबसे बड़ा कब्रिस्तान भी कहा जाता है, क्योंकि दीवार को बनाते समय ही लाखों मजदूरों की जान चली गई थी। कुछ थकान के कारण, कुछ भुखमरी के कारण तो कुछ एक्सीडेंट में मारे गए थे। आंकड़ों के मुताबिक 4 लाख मजदूरों की मौत इस दीवार को बनाते समय हो गई थी और उन मजदूरों को पास के शहर तक भी नहीं लाया गया था। दीवार के बराबर में ही गड्ढा खोदकर मजदूरों की लाश दफन कर दी जाती थी, इसलिए इसे सबसे बड़ा कब्रिस्तान भी कहा जाता है। इस दीवार को बनाने का मकसद सिर्फ दुश्मनों की एंट्री पर रोक लगाना नहीं था, बल्कि प्रसिद्ध सिल्क रूट की सुरक्षा को देखते हुए भी ये दीवार इंपॉर्टेंट मानी जाती है। सिल्क रूट पर जो व्यापारी सामान लेकर ट्रैवल करते थे, उन्हें बीच में ही लूट लिया जाता था। उस समय दुनिया भर में सिल्क की डिमांड काफी अधिक थी। सिल्क रूट से व्यापारियों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए भी ये दीवार बनाई गई थी। इस दीवार को बनाने में मजदूरों के साथ जेल में बंद मुजरिम, आम लोग, सैनिकों और फोर्स्ड लेबर को भी काम में लगा दिया जाता था। काम जल्दी खत्म करने के लिए कई राजाओं ने तो मजदूरों पर खूब जुर्म और अत्याचार भी किए थे। दिन भर उनसे काम कराने के बाद पेट भर खाना भी उन्हें नसीब नहीं होता था। इस दीवार को बनाने वाले राजाओं का नाम भले ही इतिहास के पन्नों में दर्ज है, लेकिन कई राजा और डायनेस्टी इस दीवार को बनाते बनाते कंगाल हो गए थे। आज यदि ऐसी दीवार बनाने की कल्पना भी की जाए तो सैकड़ों बिलियन डॉलर्स खर्च हो जाएंगे। उसके बाद भी इतनी मजबूत दीवार बन पाएगी, इसकी कोई गारंटी नजर नहीं आती। हैरानी की बात यह है कि इतनी मजबूत और बड़ी दीवार होने के बाद भी ये एक फेल्ड प्रोजेक्ट मानी जाती है। कई इतिहासकार चीन की इस दीवार को व्यर्थ बताते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि इस दीवार के बनने के बावजूद मंगोलों और विदेशी आक्रमणकारियों ने चीन पर हमला किया। ये दीवार उन आक्रमणकारियों को रोकने में कामयाब नहीं हो पाई। 13वीं सेंचुरी में चंगेज खान इस दीवार को लांघ कर चीन में घुस गया था और उसने चीन में खूब तबाही मचाई। इसके बाद इस दीवार का दायरा और बढ़ा दिया गया। साल 1644 में मांचू कबीले के लड़कों ने चीन में एंट्री की और तख्ता पलट कर दिया। इसके बाद चीन में मिंग डायनेस्टी का राज खत्म हो गया और किंग डायनेस्टी ने कब्जा कर लिया, जो 20वीं सेंचुरी तक जारी रहा। इस डायनेस्टी के दौरान मंगोल भी चीन का एक पार्ट बन गया था, और क्योंकि मंगोल के खतरे से बचने के लिए ये दीवार बनाई गई थी, ऐसे में ये दीवार पूरी तरह से वेस्ट हो गई थी। वर्ल्ड वॉर 2 में भी चीन की इस दीवार की महत्वपूर्ण भूमिका देखने को मिली। यहीं पर चीन अपने सोल्जर्स को ट्रेनिंग दिया करते थे। इसके अलावा जापान की आर्मी को रोकने में इस दीवार ने काफी मदद की। ऐसे में इस दीवार को पूरी तरह से व्यर्थ भी नहीं कहा जा सकता। आज ये दीवार दुनिया भर के पर्यटकों के लिए आकर्षण का केंद्र है। इतने सालों में इस दीवार का काफी हिस्सा क्षतिग्रस्त हो गया है। 1960 से 70 के दशक में आसपास के गांव वाले लोग अपना घर बनाने के लिए इस दीवार से ईंटें ले जाने लगे थे।